नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में जो बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे या तो क्वेश्चन स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछेगा, या तो क्वेश्चन आपसे सेल कांस्टेंट पूछेगा, या तो क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछेगा, या तो क्वेश्चन मोलर कंडक्टेंस पूछेगा। यही चार प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं जिक्र कर रहा हूं। क्वेश्चंस को मैं लगाने जा रहा हूं, आप क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए और मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ऑफ N/35 KCl at 298 Kelvin is 0.00278 ohm inverse centimeter inverse and it has a resistance of 520 ohm and full stop के आगे and N/25 solution of a salt की बात कर रहा है। N/25 solution of a salt kept in the same cell was found to have a resistance of 300 ohm। जिस समय नॉर्मेलिटी N/25 है साल्ट की, उस समय 300 ओम दे रखा है एट 298 केल्विन। क्वेश्चन में आगे पढ़िए। कैलकुलेट के बाद दो पार्ट बनाया है क्वेश्चन में। पहला पार्ट रोमन नंबर का फर्स्ट पॉइंट बोला है द सेल कांस्टेंट, कह रहा है सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करिए। दूसरा पार्ट कह रहा है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं पहला पार्ट लगाता हूं अभी, कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। मैं फर्स्ट पार्ट लगाने जा रहा हूं सेल कांस्टेंट के बारे में। आपको मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो सेल कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया था कि सेल कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में। जब मैं सेल कांस्टेंट पढ़ा रहा था तो वहां पे क्या मैंने बताया था, थोड़ा समझिएगा। मैंने आपको कहा था बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। कप्पा इज इक्वल टू मैंने वहां लिखवाया था सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को L/A से रिप्रेजेंट करते अपॉन R। ये आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में कप्पा नहीं पूछा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं पूछा है, सेल कांस्टेंट पूछा है। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट आप निकाल लीजिए। तो सेल कांस्टेंट L/A आपसे पूछा है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कप्पा इंटू R। अब कप्पा की वैल्यू क्वेश्चन की पहले पॉइंट पढ़िए, कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/35 KCl at 298 Kelvin is 0.00278। ये कप्पा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। तो 0.00278 ये कप्पा मतलब इसमें भी कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखा है इनटू R। R की वैल्यू क्वेश्चन में क्या देखा है, कह रहा है 520 ओम। तो 520 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा बेटा, मल्टीप्लाई। जब इसका इसमें गुणा करिएगा तो गुणा करने के बाद आप सॉल्व करिएगा, ये वैल्यू आएगी 1.43936 और यूनिट आपको मालूम है सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा सेल कांस्टेंट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, सेल कांस्टेंट। तो ये हमारा सेल कांस्टेंट निकल के आ गया। बस यही क्वेश्चन में, क्वेश्चन की पहले पॉइंट में यही बात पूछा था, है ना। देख लीजिए और देखने के बाद स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसको मैं रब करूंगा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व कराऊंगा, है ना बेटा। तो अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कराता हूं। सेकंड पार्ट के बारे में देखिए, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पूछा है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन। ये सेंटेंस ध्यान देना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुमको किसका पूछ रहा है, साल्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में एन N/25 सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट केप्ट इन सेम सेल वाज फाउंड टू हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम। जिस समय 300 ओम है उस समय साल्ट की बात किया है और इसी की आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और आपको मालूम है सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हम लोगों को मालूम है। क्या वैल्यू मालूम है सर, कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000
अपॉन नॉर्मेलिटी, ये फार्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। और हम लोग चाहें तो आप ये भी जानते हैं, कप्पा को अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, क्या पढ़ा था सर, कप्पा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस के लिए। तो आप इस कप्पा के बदले लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट, मतलब कि L/A अपॉन, कभी कभी क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट डायरेक्ट दे रखा है, कभी नहीं दिया होता है तो L/A निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे अपॉन क्या करेंगे आप, R इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अब वैल्यू को सबकी पुट करिए, ये लैम्डा इक्विवेलेंट आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू सब पुट कर दीजिए। सेल कांस्टेंट की वैल्यू सर क्वेश्चन में अभी आपने, मैं सेकेंड पार्ट से पहले फर्स्ट पार्ट जब किया था तो मैंने वहाँ पे K इंटू कप्पा इंटू R करके निकाला था, और वो वैल्यू 1.43936 ये वैल्यू निकाल के लाया था, 1.43936 ये वैल्यू सेल कांस्टेंट की अभी जस्ट निकाल के लाया था, मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपॉन कैपिटल R के बदले समस्या आती है, इस क्वेश्चन में 2 R हैं, एक R दिया है 520 ओम, वो KCL का है, और एक R दिया है 300 ओम। सर हमको वैल्यू 300 ओम रखना है। अब पूछोगे क्यों रखना है, क्योंकि क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में कह रहा था एंड N/25 सॉल्यूशन ऑफ साल्ट की बात कर रहा है, और क्वेश्चन की जो पूछा है वो हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ साल्ट ही पूछा है, इसलिए हम रेजिस्टेंस के बदले 300 ओम रखेंगे। अगर हमसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस KCL का पूछता तो हम 520 ओम वैल्यू रखते KCL वाली, लेकिन क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस साल्ट का पूछा है तो हम साल्ट वाला रेजिस्टेंस रखेंगे, और साल्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा 300 इंटू 1000। अब बात होती है सर नॉर्मेलिटी किसका रखेंगे आप, नॉर्मेलिटी भी यहाँ क्वेश्चन में 2 दे रखा है, एक KCL की नॉर्मेलिटी है N/35 और एक साल्ट की नॉर्मेलिटी है N/25। तो आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस साल्ट का पूछा है ना, तो आप नॉर्मेलिटी भी साल्ट वाला रखेंगे, तो वैल्यू क्या रखेंगे N/25 का मतलब 1/25 और ये 25 करेंगे, ये 1/25, तो आपको मालूम है ना ये 25 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब इस वैल्यू को, ये 0 से 1 0 तो ये 2 0 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट ये आप करेंगे 1.43936 इंटू ये वैल्यू 25 है, ऊपर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 250 हो जाएगा अपॉन ये वैल्यू 3 यहाँ पे बचा है। इसको सॉल्व करिए, जब इनका इनमें गुणा करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, तो गुणा और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी 119.5 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 119.5 119.5 वैल्यू आएगी। यूनिट आपको मालूम है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आपको ये बात मालूम चल चुकी है कि सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोगों ने निकाल दिया। याद रखना कुछ लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन में साल्ट सॉल्यूशन का पूछा था और लोग रेजिस्टेंस रख देते हैं KCL वाला, गलत हो जाएगा। साल्ट सॉल्यूशन पूछा है तो साल्ट वाला रेजिस्टेंस रखोगे 300 ओम, नॉर्मेलिटी लोग KCL का N/35 रख देते हैं, गलत हो जाएगा। साल्ट का नॉर्मेलिटी रखना पड़ेगा N/25 वाला, N/25 का मतलब 1/25 नॉर्मल, ये वैल्यू सॉल्व करिएगा, ये आंसर आपके सामने आ जाएगा 119.5। ठीक है बेटा, पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। धन्यवाद।